आपका कमेटी दूसरे प्लेयर्स के नाम पूछ रहे हैं, मेहरबानी। शालिनी What a shot, excellent, and stay down, umpire signal 6 runs। और कप्तान ने आते ही इंतहाई जोरदार स्ट्रोक खेला है और सामने बिल्कुल जो है वो स्टैंड पे जाके बाल गिरी, 6 रन्स। और इस तरह का नवाज ने आगाज किया है इनिंग्स का, बड़े अच्छे अंदाज के साथ किया है और इरादे लगता है खतरनाक इरादे हैं। हालांकि पहली बॉल थी, चेक भी नहीं किया बॉल को, आते ही स्ट्रोक आए गेंद की और दूसरी बॉल को छोड़ दिया क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर थी और अंपायर का इशारा कीजिए वाइड। और इस तरह स्कोर 7 है, 1 विकेट के नुकसान पर। और 46 डी का स्कोर है, 7 रन। 1 विकेट पहली बॉल पे गिर गई, फरमान जो कि एक स्ट्रोक खेलते हुए कैच हो गए आउट। तो इस तरह अब ये जो है 2 बॉलें सवर की हो चुकी है, 7 रन स्कोर है। तो नईम जो है एक मरतबा फिर बॉल करेंगे नवाज को। आ रहे आई की नवाज को एक और उठता हुआ स्ट्रोक, देखना होगा आउट होने का खतरा और देखना होगा, और ये आउट इस ओवर में, ये दूसरी विकेट। नवाज कमर पे हाथ रख कर जा रहे हैं, लगता है किसी तकलीफ में वो, और अनफिट थे लेकिन फिर भी उन्होंने एक छक्का मारा और क्योंकि उनकी जरूरत थी इसलिए वो बैटिंग करने के लिए आए थे। हालांकि कमर पे हाथ रख के वो वापस जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अनफिट थे। बहरहाल स्कोर 7, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में नईम ने 2 ब्रेक थ्रू दिए हैं और अच्छी विकेटें हासिल की हैं दोनों ही। अब 29 4L, इससे पहले जो है वो 3 मैच खेले हैं, 2 जीते और 1 हारा है उन्होंने। अब दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए इकराम को। आए गेंद की, इकराम होल इस बॉल को खेलने गए थे, गेंद विकेट कीपर के पास, इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। बड़ी हल्की सी अपील हुई थी पीछे लेकिन बॉलर ने कोई अपील नहीं की और बॉलर जानते हैं कि बैट के पास से बॉल गई है, छुआ नहीं बल्ले को। तो इस तरह स्कोर है, 7 रन है, पहला ओवर जारी है। और जो 46 डी की जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक है। गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड। तो इस वाइड के साथ स्कोर 8 हो चुका है। 46 डी टॉस जीतकर विकेट को देखते हुए उन्होंने पता है ये बैटिंग विकेट है, बैटिंग की लेकिन नुकसान, 2 विकेटें गिर चुकी हैं, कोई अच्छा साबित नहीं हुआ टॉस जीतकर। गेंद की खेलने गए थे, शॉर्ट बॉल थी, इकराम इस बॉल को बिल्कुल कतन समझने में नाकाम रहे और गेंद बैट के फिर करीब से होती विकेट कीपर के पास चली गई, लिहाजा इस मरतबा भी कोई रन नहीं बन सका। और यहाँ पर पीछे मैं देख रहा हूँ टीमें बैठी है और यहाँ पर साए के नीचे 49 डी की टीम, उसके साथ दूसरी जो है वो 50 डी की टीम ही बैठी हुई है। मैं इसके बाद हम दिखाएंगे आपको। नहीं मार रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की और इस मरतबा जोरदार खेला है और अच्छा खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है और ये 6 रन। अब मुदस्सर जो आए हैं उनके पास, उन्हें कहा ओवर भाई खत्म हो गया, अब मैं सामना करूंगा अगले ओवर का। 14 रन पहले ओवर के इख्तिताम पर और 2 विकेट का नुकसान जब वो उठाना पड़ा है 46 डी को। आप देख सकते हैं ये जो टीमें बैठी हुई हैं, ये सामने 49 डी आप देख सकते हैं, 49 डी, और फिर दूसरी तरफ है 50 डी। बाकी सामने तमाशाई हैं, इसके अलावा 45 डी की टीम है, वो गालबन मेरे ख्याल में वो चली गई। ग्राउंड का जो मंजर है आप देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। अब सामना करेंगे मुजम्मल, सामना करेंगे। आई गेंद की शॉर्ट पैच, मुजम्मल का उठता हुआ स्ट्रोक और अंपायर का इशारा देखना होगा, 2 रन 16। मुजम्मल कह रहे हैं या 6 तो नहीं है कहीं, लेकिन 2 रन, क्यों मैनेजमेंट के एक जो है रुकन ने कहा भाई 2 रन है, हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, तमाशाई 6-6 की मांग कर रहे हैं। दोबारा आ रहे हैं अरसलान। आए गेंद की, सीधे बल्ले के साथ खेलने गए थे, इनसाइड आउट हुई और इस तरह 1 रन, फिर दूसरा रन भी बन जाएगा और गेंद जो है घूम गई, फिर जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन 2 रन। 18
अगर फील्डर के सामने बच्चा ना आता तो यकीनी तौर पर यह कैच था। बच्चा आ गया था सामने, बच्चे को क्या पता बेचारे को, वो एंजॉय करने आए थे, इतना उन्हें नहीं पता मैं अंदर दाखिल हो गया हूँ ग्राउंड में। मुजम्मल को आई गेंद की ऑफ स्टंप पर बॉल, एक बार फिर आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन खतरनाक स्ट्रोक था। 1 रन और दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर रहे हैं और बैट्समैन पहुंच गए। थ्रो जरूर की थी लेकिन स्कोर हो चुका है 20। ये जिस तरह की विकेट है और मैं नहीं समझता 2-2 रन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस ओवर में आपने पिछले मैच देखे हैं बहुत ज़्यादा छक्के आए हैं और ख़ासकर मुदस्सर अहमद और सलमान जो कि 29 4 के हैं। इसके अलावा और भी बैट्समैन हैं जिन्होंने खूब मज़ा लूटा छक्कों का, उनमें से जाफर प्राचा भी शामिल है 45 डी के, उन्होंने 6 छक्के मारे थे। गेंद की इस मरतबा ऊंचा खेल है मुजम्मल का, इंतहाई जोरदार और 6 रन। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 26। दूसरा ओवर है 26। अरसलान के ये थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, उसे शॉट को बनाते हुए यानी कि पिच हट कर खेले, कोई इतनी आसान बॉल नहीं थी। बैट्समैन ने इस बॉल को बनाया है और लाइन में आए, उसे खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए मुजम्मल को, राउंड द विकेट। आई गेंद की, मुजम्मल ने इस बॉल को छोड़ दिया क्योंकि बॉल ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, वाइड। मुजम्मल जो है वो अपने आप से कुछ बातचीत करते हुए और स्कोर जो है वो चाहते हैं कि इस ओवर में कोई 1-2 छक्के और हो जाए। और इस मरतबा खेले हैं अच्छे अंदाज के साथ, शॉर्ट बाउंड्री और यह 6 रन। यही मुजम्मल चाहते थे कि 1 या 2 छक्के और आ जाए, जिनमें से 1 छक्का उन्होंने मार लिया है। स्कोर 33। दूसरा ओवर जारी। अब 50 डी की जो टीम है उन्होंने इससे पहले 2 मैच खेले हैं, 1 हारा और 1 जीता है। तो 46 डी के भी यही कुछ हालात है, इससे पहले 2 मैच खेले हैं, 1 जीता और 1 हारा है। तो अब ये उनका तीसरा मैच है। आ रहे हैं बॉल करने के लिए मुजम्मल को। आई गेंद की फुल टॉस, इस बॉल को खेला ऑन साइड पर, 1 बाउंस के बाद जो है बॉल को फील्ड कर ली गई। यहाँ पर अयूब मौजूद थे, फील्ड करके वापस कर दिया। स्कोर हो चुका है 34। इसके साथ ही ओवर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। 2 ओवर पूरे, 34 एंड फॉर द लास्ट 2 विकेट। फरमान एंड मोहम्मद नवाज एंड जस्ट आउट एंड बैक इनटू द पवेलियन। तो मुजम्मल सामने आए हैं अगले ओवर के, क्योंकि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 2-2 रन जरूर, लेकिन अब अयूब आए हैं, बड़े मुझे लगता है कि आज मैं इन्होंने देखा है सारा दिन, बड़े तजर्बेकार बॉलर हैं और उनकी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है। हालांकि विकेट ये छक्कों वाली विकेट है, लेकिन अयूब ने कोई खोल कर स्ट्रोक नहीं खेलने दिए। आज मैंने कि ये इनका चौथा मैच है, मैं देख रहा हूँ सुबह से। जी बिलाल खां 49 डी का मैच, अभी तक 2 मैच हैं जी। बिलाल खां बलोच साहब अभी तक उन्होंने 2 मैच खेले हैं, 2 मैच उनके बाकी हैं। सुबह से वो आराम कर रहे हैं, मुसलसल आराम। अयूब आ रहे हैं पहली बॉल करने के लिए। आई गेंद की सीधे बल्ले के साथ उठाया और ये आउट। अयूब ने आते ही विकेट ले लिया। मैं पहले कह रहा था ये जो आज जिस तरह की बॉल हो रही है, 6 रन दिए अंपायर ने, क्योंकि कैच हो गया था, उसका हाथ दरख्त पे जाके लग गया था। तो कैच तो हो गया था लेकिन हाथ दरख्त पे जाके टकरा गया था। वो फील्डर की ईमानदारी जिन्होंने बता दिया, हालांकि कैच था। 6 रन। अयूब की बड़ी अच्छी बॉल थी, अगर फील्डर जरा गफलत ना करते तो ये आउट था। मतलब फिर आई गेंद की इस मरतबा खेलने गए थे, लेग स्टंप पर बॉल थी, वाइड, अंपायर का इशारा। 41 46 डी, तो 2 विकेटों के नुकसान पर।
दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए यूब। गेंद की ऊंचा खेले ऐसा मर्तबा देखना होगा और फील्डर ने जंप लगाया, कोशिश नाकाम। 6 रन। तो एक और छक्का, स्कोर 47। इसके बाद एक ओवर और बाकी है। 47 रन स्कोर हो चुका है। दोबारा जो है वो बॉल करने के लिए आ रहे हैं अयूब। बॉल करेंगे मुजम्मल को। यस, टाइम फुल टॉस एंड आफ्टर 6 रन एंड यस इट इज 6 मोर रन्स। एक और छक्का, स्कोर 53 हो चुका है जी। तो मुजम्मल की ये जो लाठी चार्ज जारी है अयूब के खिलाफ। हालांकि सुबह से अयूब बड़ी अच्छी बॉल करा रहे थे, लेकिन अब वो उस तरह की वो बॉल नहीं आ रही जिस तरह की वो पहले ओवर कराए थे। एक और जोरदार शॉट, इस मर्तबा जो है दरख्त के ऊपर से होते। बहुत बड़ा छक्का मुजम्मल का। 6 रन स्कोर हो चुका है, 59 रन। अयूब खासा परेशान नजर आ रहे हैं और आ रहे थे बॉल करने के लिए, लेकिन पीछे से कोई रेड बॉल आ रही थी जो मुजम्मल नहीं खेलना चाहते, क्योंकि सामने जो है रेड बॉल हो और फिर हाथ भी। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए मुजम्मल को और ये 5वां छक्का है और ये 6 रन। इस मर्तबा वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा है, आगे बनाकर गेंद की पिच पे जाकर अच्छा खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। ऐसे खेल रहे हैं जैसे किसी स्पिनर को खेल रहे हैं। ये छठा छक्का कहीं ना हो जाए। 65 रन। दोबारा आ रहे बॉल करने के लिए, आए गेंद की फुल टॉस, एक और छक्का और ये 6 रन। और स्कोर हो चुका है 64, 65 बल्कि। महंगा ओवर इस मरतबा। आज सारा दिन ही ऐसा हुआ है, बॉलरों की शामत शामत शामत। बॉलर बेचारे क्या करें, और आगे करें तो सामने छक्का, अगर पीछे करें तो स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का, ऑफ स्टंप पर करें तो ऑफ साइड पर छक्का। बॉलर की आज सारा दिन शामत आई है बॉलरों के लिए। आज क़यामत का दिन है, यकीन करें। 71 स्कोर हो चुका है जी। और कप्तान कह रहे हैं 20 रन और अगर बन जाते हैं तो फिर हमारी बॉलिंग इस तरह की है कि हम डिफेंड कर सकते हैं इस टारगेट को। 20 रन अगर बनते हैं तो। नहीं, आए गेंद करने के लिए और उसे सामने खेला है, फील्डर दौड़ रहे हैं और मैच फील्डर को ये, लेकिन रन एक ही बनेगा क्योंकि दूसरे फील्डर अयूब आ गए थे। जी यासिन खान साहब, मैच कहाँ हो रहा है जी? यासिन खान साहब 33 4L में लीग हो रही जी। यासिन खान जी, अब्दुल कयूम सलोत्रा साहब जी, हम आपको वेलकम करते हैं जी। वालेकुम सलाम। आए मुजम्मल को खेलने गए थे, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, वाइड अंपायर का इशारा छोड़ दी। एन मौके पर जब देखा मुजम्मल ने कि गेंद वाइड है, इसे छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें बॉल को पीछे विकेट कीपर की जानब लेफ्ट कर दिया। तो इस बॉल पे कोई बल्ले से स्कोर नहीं आया, वाइड का स्कोर आ गया। 72 स्कोर हो चुका है। 73। आए गेंद की शॉर्ट पे खेलने गए थे और गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। बड़ी अच्छी बॉल नईम की, अच्छी वापसी। हालांकि इससे पिछले ओवर में 6 छक्के आए थे। और मुजम्मल भी उन बैट्समैनों में शामिल हो गया जिन्होंने आज जिस तरह पटाई की है, इनका भी नाम लिया जाएगा। गेंद की, और ये मैं अभी बात कर रही था और क्या मुजम्मल ने ये बात सुन ली और एक और छक्का। इस मर्तबा वाइड लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान जो स्ट्रोक खेला गया है और अच्छी और भरपूर कुव्वत वाला ये स्ट्रोक था और सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई गेंद। स्कोर 79। अब्दुल कयूम सलोत्रा। 49D मैच कब है? नेक्स्ट मैच है जी। है वैसे तो नेक्स्ट मैच बनता है उनका। गेंद की एक और बॉल लेग स्टंप से बाहर है, वाइड, अंपायर का इशारा। 80 स्कोर हो गया जी। तो
तो नईम जो है हालांकि किफ़ायती बॉलर थे इससे पहले, लेकिन मैंने लगता है मुझे कि जो मुजम्मल है इसको भी नहीं बचकेंगे। जिस तरह के वो विकेट पे सेट हो चुके हैं और अब उनको जो बाल है फुटबॉल की तरह नजर आ रही है आए गेंद की, और ये फुटबॉल एक और छक्का लगता हो जाएगा और ये 6 रन। फुटबॉल की बात हो रही थी तो मुजम्मल हर बात सुन लेता है। उन्होंने गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दी। मुझे नहीं पता वो कितने छक्के लगा चुके हैं, बल्कि वो काफी छक्के लगा चुके हैं। जी अब्दुल एबीदुल्ला अरशाद साहब जी, शजक्का का मैच कब है? वैसे इस पोल में तो नहीं है, आगे किसी पोल में होगा तो शायद हम सुबह बताएंगे क्या वो इस लीग में है भी या नहीं। मुजम्मल को एक मरतबा फिर आए गेंद की बॉल बच गए, बड़े मुश्किल बचे हैं। बल्ले के अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद पीछे चली गई। 1 रन बना, दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल हो गया है। तो इस तरह 2 रन 88 रन हो चुके अब। रन है। नईम जो अभी तक अपना ओवर जारी रखे हुए हैं और स्कोर मैं समझता हूँ 46 का फिलहाल ऐसा लग रहा है। अच्छा स्कोर है, लेकिन सामने जो 29 4L के जो बैटिंग है वो भी इतनी आसान नहीं उनको आउट करना या उससे बचना। आए गेंद की सीधे बल्ले के साथ अनदर 6, वंडरफुल टाइमिंग, बॉल इनटू द क्राउड एंड लास्ट बॉल एंड अ बिग 6। तो इस तरह 6 रन और आए हैं तो स्कोर 94 है मेरे हिसाब से। तो मजीद मोल है, मुजम्मल लव यू जी। मजीद मोल बड़े गौर से मैच को देख रहे हैं। जिस तरह की मुजम्मल की बैटिंग पे रहमी के साथ उन्होंने पीटा है 29 4L को, और ये इनिंग्स मुद्दतों याद रखी जाएगी। बड़ी शानदार इनिंग्स और बड़ी अच्छी इनिंग्स। उस वक्त जब पहले ओवर में 2 बैट्समैन आउट हो गए थे, उसके बाद फिर मुजम्मल ने खुद संभाल लिया सारा काम, फिर वो काम पूरा किया उन्होंने। 94 रन जो है उन्होंने बनाए फिर, यानी कि पार्टनरशिप जिस तरह चली है तो 94 रन तक स्कोर पहुंचाया। नवाज आउट हो गए थे, उसके साथ फरमान आउट हो गए थे। ये मुजम्मल सब आंखों से देखा आउट होते हुए। फिर उसके बाद अगले ओवर में जब काम शुरू हुआ तो फिर बाकी आपने देखा है कि काम कितना लंबा हुआ और कितने उन्होंने छक्के मारे। मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज कम उन्होंने कोई 10 12 या 13 छक्के ज़रूर मारे। जी एबीदुल्ला साहब डोगर लाइन टूर्नामेंट खेल रहे जी। डोगर लाइन में लगता है मुश्किल है, इधर नहीं वो जी। आप हमारे साथ रहिएगा कल तक, क्योंकि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा भी कौन कौन सी टीम इस लीग में है। क्योंकि मैं आज पहले दिन आया हूँ, मुझे पहले नहीं पता था, इसलिए अब मैं थोड़ा सा बताने में कासर हूँ। बड़ी आपकी मेहरबानी, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े। हालांकि मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा। तो कप्तान मोहम्मद नवाज जो हैं वो जा रहे हैं ऑफ साइड पर, और बाकी फील्डिंग ऐसा अपनी जगह पे जा रही है, लेकिन खुश दिखाई दे रही। लेकिन ये किसी खुश फहमी में ना रहें, क्योंकि 29 4L के भी पास भी इतने बैट्समैन सलीयत मौजूद हैं कि वो भी ये इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं। जब तक आखिरी गेंद ना हो उससे पहले कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। 4 ओवरों में 95 रन का टारगेट है। अब इनिंग्स का थोड़ा सा वक्फा है, तो हम आप हमारे साथ रहिएगा। जल्द ही दूसरी इनिंग्स अब शुरू हो जाएगी और 29 4L के पास बस इतना ही है कि वो अगर जीत जाते हैं तो फिर वो आगे चले जाएंगे अगले राउंड में। अगर हारते हैं तो फिर वो अगर मगर का जो सिलसिला है वो हम सुबह से वो बात कर रहे हैं कि वो जीते वो हारे, फिर वो दुआ करेंगे और उसका मैच तो है नहीं। इधर बैठे रहेंगे दुआ करते रहेंगे, वो टीम हार जाए वो जीत जाए, फलाना जीत जाए फलाना। चलो कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। अपन जी ये मैच जो आपको पता है किधर लीग चल रही है, ये है अरबाब 33 4L में ये जो लीग चल रही है, और ये सीज़न 1 है और बड़ी शानदार और अच्छी लीग। आज पहला दिन है लेकिन बड़ा अच्छा दिन गुजरता जा रहा है, और अच्छी मैनेजमेंट और ग्राउंड आप देख सकते हैं कितना शानदार और खूबसूरत ग्राउंड है।
यहाँ पर बैठने का भी मज़ा है। और जो मेरे दोस्त मैच देख रहे हैं उनको भी शायद मज़ा आ रहा होगा। सामने जो सब्ज़ हरियाली नज़र आ रही है आपको, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ। बाकी आप जो है बाकी ग्राउंड मैंने आपको दिखाया है पहले भी, लेकिन आप भी देख लें कितना खूबसूरत मंजर है और अच्छा ग्राउंड है। यहाँ पे बैट्समैन जिन्होंने यहाँ इनिंग्स खेली वो याद रखी जाए हमेशा के लिए, और वो आंखों में महफूज हो जाएगी और इधर भी महफूज है मोबाइल में भी। अगर मैं खुदा न खास्ता कि मर भी गया तो आप इधर देख सकते हैं अपनी इनिंग्स, क्योंकि इस पेच में इनिंग्स बिल्कुल महफूज हैं और सेव हैं, पक्की सेव कर ली मैं। तो ये हमेशा जो है ये रिकॉर्ड कायम रहेगा मेरे पेज पे MKJ स्पेस 750। अगर आपने कोई हाईलाइट देखनी है, दोबारा मैच देखना है, तो आप मेरे पेज पे जाएं, MKJ स्पेस दे के 750 लिखना है तो मेरा पेज खुल जाएगा। पहली बॉल गेंद के आते ही उस बॉल को उठाकर खेला और गेंद कवर के ऊपर से 6 रन। अच्छा इस्तेकबाल, अच्छा जवाब। आमिर की पहली ही बॉल पे उठा दिया कि इसके अलावा और चारा भी नहीं था सलमान के पास। सलमान काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बल्कि भरपूर फॉर्म में वो जी। मजीद मोल सलमान को गेंद करें, गेंद क्या बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड। इस बॉल को खेलने के ऐसे बॉल जो थी मिडल स्टंप पर थी, 4 लाइन थी और बॉल टांग पे लाकर सीधी विकेटों पे जाकर लगी। क्लीन बोल्ड हो गए सलमान और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पिछले मैच के हीरो सलमान क्लीन बोल्ड होकर पहले ओवर में एक छक्का लगाने के बाद अब वो वापस चले गए आउट होकर। और विकेट आप देख रहे हैं और लेग स्टंप जो है वो उखड़ा है। तो आमिर की पहली बॉल पे अच्छा और खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, लेकिन अगला स्ट्रोक जो खराब स्ट्रोक था, इस तरह की खेलने की ज़रूरत नहीं थी जिस तरह उन्होंने खेला है। अच्छी बॉल को उन्होंने इज्जत नहीं दी तो क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद की इस मरतबा थोड़ा सा उठता हुआ स्ट्रोक था, लेकिन खतरा नहीं। 1 रन, 7 रन। अब बरसलान सामने, अब जो सलान है इसके ऊपर मैं समझता हूँ बहुत भारी जिम्मेदारी, क्योंकि अब इनको चाहिए बड़ी अच्छी बैटिंग करने की जरूरत है। ऊंचा खेला है लेकिन ग्राउंड शॉट है। 1 रन, 8 और डायरेक्ट विकेटों पे जाकर लगे आउट। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सलमान इस तरह आउट होंगे और उनकी लापरवाही ले डूबी, उनको आउट हो गया जी। डायरेक्ट विकेटों पे आके बॉल लगी तो सलमान आउट होकर वापस, ये रन अकाउंट नहीं होगा। 8 रन हैं, 2 बेहतरीन बैट्समैन आउट होकर वापस चले गए हैं। अब मैं समझता हूँ 29 4 शदीद मुश्किल से 2-4 हैं। पहले क्लीन बोल्ड हुए, अब ये जो विकेट है ये एक मैं समझता हूँ गिफ्ट है। सलमान जो है अरसलान उन्होंने गिफ्ट दी है, आइए मुझे आउट करें, क्योंकि बड़े आराम के साथ जा रहे थे, आसानी के साथ ये स्कोर था, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था डायरेक्ट विकेटों में आके बॉल लगेगी। अब एक मरतबा फिर आ रहे बॉल करने के लिए, क्रीज से बाहर निकले, अच्छा शॉट और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। पिछले मैच में भी इस बैट्समैन ने कुछ अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन अब फिर एक अच्छी इनिंग्स की जरूरत है और आखिर तक रहना होगा इस बैट्समैन को। स्कोर बढ़ता हुआ 14 हो चुका है, 2 विकेटों के नुकसान पर। यही हाल था शाली डी का, जिस तरह अब इनका हाल है। और इस मरतबा खेलने गए थे और कैच ड्रॉप हो गया जी, कैच ड्रॉप। अब दूसरा रन अब बन रहा है, स्कोर 16 रन बढ़ता हुआ। कैच ड्रॉप हो गया जी। आसिफ बलोच, गुड लक शाली डी टीम। बिल्कुल आसिफ बलोच जो है वो शाली डी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये उधर ही इलाके की टीम है यार, वो अपनी टीम को ही वो सपोर्ट करेंगे। फिर भी अपना इलाका है इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि शाली डी जीत जाए। अगर शाली डी जीतता है तो फिर इन दोनों टीमों के पॉइंट बराबर हो जाएंगे। फिलहाल जो है वो जीता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तक अयूब मौजूद है विकेट पे। दूसरे बैट्समैन हैं जिन्होंने अच्छे स्ट्रोक खेले हैं, छक्के मारे हैं, लेकिन
अब दूसरा ओवर जो है वो शुरू होगा। स्कोर मेरे ख्याल में 16-17 स्कोर है पहले ओवर में। फिर भी सफदर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। अयूब सामने है, पहुंचे विकेट पर। आए गेंद की, अयूब का उठता हुआ स्ट्रोक, बहुत ऊंचा शॉट है और गेंद जा रही है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और उम्दा स्ट्रोक है। बिल्कुल इस तरह की बैटिंग की जरूरत है, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि बहुत तेज और पावरफुल हिट्टें खेलनी होगी और हर बॉल को कम से कम 4 या 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ओवर जारी है। स्कोर आगे जो है वो बढ़ता हुआ हो चुका है। बताते हैं कितना स्कोर है जी। अहमद डोगर साहब, ये आप पूछा ये किधर हो रहा है ये मैच जुवेद भाई जी? अहमद साहब, ये मैच हो रहा है 33-4 में, उधर लीग हो रही है। गेंद की आगे बाहर निकले और इस मरतबा यहाँ फील्डर मौजूद है। 1 रन, ग्राउंड शॉट है। और फिलहाल जो है 46D की टीम है और उसके तमाम मेंबरान जो फील्डिंग पे है और वो खासा खुश नज़र आ रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि इस वक्त जो मैच जो है बिल्कुल उनके हाथ में है। लेकिन इसके बाद का कोई पता नहीं, क्योंकि पिछले मैच आपने देखा है कि 2 ओवरों में 80 रन बन गए थे। वो अगर उधर देखा जाए तो फिर कोई पता नहीं, क्योंकि इधर कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी टीम हारने के लिए नहीं आई इधर। गेंद की फुल टॉस, यही बात कर रहा था। और इस नौजवान बैट्समैन का एक और जोरदार शॉट, 6 रन और नो बॉल की मांग है, लेकिन बॉल बिल्कुल लीगल थी, फुल टॉस थी और बैट्समैन तो चाहते हैं नो बॉल मिले, लेकिन अंपायर बड़े गौर से देखते हुए और इसे लीगल डिलीवरी करार दिया और सही बात है। 6 रन बाउंड्री लाइन से बाहर। सफदर आज सारा दिन बॉलरों की शामत जो है बार बार आई है। जो भी बॉलर आया उसको बैट्समैन ने पीटा है, क्या फांटी लगाई बैट्समैनों ने। इनकी एक और जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बैट के बिल्कुल करीब से विकेट कीपर के पास। जी नाजरीन, जो है साए बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि कौन सा टीम है जो कि आगे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि अब इसके बाद जो भी मैच होगा वो ज़ाहिर है अब पता चलता जाएगा कि ये लीग कहाँ जा रही है। ये यानी कि ये पोल है, इसमें कौन कौन सी टीम आगे जाएगी। ये अब बिल्कुल आगे हालात जो नाजुक है हर टीम के लिए। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की और आगे जाकर खेलने गया था। अगर पीछे हटकर खेलते तो यकीनी तौर पर ये भी बड़ा स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन बैट्समैन जो है वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और इस बॉल पे कोई रन नहीं बना। सेव कर, सेव बॉल, शाबाश। 28 66 रन दरकार हैं अब भी, बल्कि 67। आए गेंद की आगे गए, अच्छा खेला, उम्दा खेला, टाइमिंग के साथ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस तरह एक और छक्का है इस बैट्समैन का, नाम तो गालबन मुझे नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा खेल रहा है और प्यारा खेल रहा है। सादे कपड़े हैं लेकिन उनका स्टाइल और खेलने का अंदाज बड़ा दिलकश है और वो अच्छा खेल रहे हैं। अब 61 रन दरकार हैं, 2 ओवरों में 61 रन दरकार हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस तरह की वो दूसरा बैट्समैन दूसरे एंड पे है वो बैटिंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगला ओवर कराने के लिए आ गए फैसला है और ये इम्तियाज
सयाल साहब जी। जवेद आपने पूछा जवेद नाम इसका की मतलब है, जवेद नाम है इसका, जवेद है यानी कि इसका नाम है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। और इस तरह ऊंचा शॉट देखना होगा, जंप लगाया, कोशिश नाकाम। 6 रन, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 40 स्कोर 40 होगा। अगर इस ओवर में कोई आतिशबाजी हो जाती तो मैच का फिर कोई पता नहीं। आ रहे हैं बाल करने आए, गेंद की क्रीज से बाहर निकले थे लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड। स्कोर हो चुका है 41 रन और 54 रन की अब जरूरत है। 54 रन 11 बालें। गेंद की ऊंचा खेले, अच्छा खेले, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और अयूब का इंतहाई जोरदार शॉट, बिल्कुल ऐन मौके पर जब जरूरत है इस किस्म के स्ट्रोकों की। एक मरतबा फिर आए, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, अंपायर का इशारा। बीतालीस और 48 रन अब स्कोर हो चुका है। दोबारा आ रहे हैं बाल करने के लिए अयूब को। गेंद की इस मरतबा इनसाइड आउट, उठता हुआ स्ट्रोक और महफूज शॉट है। 1 रन बना और दूसरा रन भी बन जाएगा कि वैसे है ही पीछे 2 रन, तो 2 रन आगे हैं। 50 रन मुकम्मल हुए जी। पचास से भी कहीं ज्यादा लग रहा है मुझे। फैसल अयूब को गेंद की, यस टाइम एंड व्हाट अ शॉट एंड अंपायर सिग्नल दैट्स अ U6 एंड इट इज। तो एक और छक्का, स्कोर 56। और अभी तक के ओवर में अच्छे रन आ चुके हैं। गालिबन इस ओवर की कोई 1 या 2 बालें अभी भी हैं। तो अयूब अगर उस बालों पे बड़े स्ट्रोक खेल जाते तो मैच का कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अयूब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फैसल एक मरतबा फिर पहुंचे पर आए, गेंद की क्रीज से बाहर निकले थे और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और इसे खेलने गए थे, बैट के बिल्कुल करीब से होती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। अगर ये भी स्ट्रोक आ जाता जिस तरह से खतरनाक अंदाज के साथ बाहर निकले थे तो बिल्कुल ये मैच जाता, बिल्कुल मैच के अंदर आ जाते। एक मरतबा फिर ऊंचा खेले हैं आगे जाकर और बॉल हवा में आउट होने का खतरा। 4 फील्डर आ गए हैं और कैच नहीं हुआ, 2 रन बन गए जी। कैच ड्रॉप। स्कोर जो हम बताएंगे कितना है और जो मेरे हिसाब से जो रन्स हैं वो 58 रन हो चुके हैं जी। 58 यानी कि 42 से 5 निकाले, 37 रन आप चाहिए। तो 37 रन चाहिए। हर बॉल पे छक्का, 1 वाइड हो तो लेग स्टंप से बाहर, वो वाइड होगी। अब हर बॉल पे छक्का और हर बॉल पे छक्का, तो ये मतलब ये है कि अगर मारते हैं तो फिर इस लीग में बल्कि वो आगे चले जाएंगे। जो है 29 4L की टीम 3 जो मैच पर जीत जाएंगे अगर 6 छक्के मारते हैं तो। गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड। और आमर की ये एक बैट डिलीवरी ज्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप से। बैट्समैन वाइड बॉल को मैं नहीं समझता वो छेड़ेंगे, वो छोड़ देंगे क्योंकि अब वाइडों की जरूरत है। 35 रन आप चाहिए। 6 बालें 35 रन, बिल्कुल मुमकिन है स्कोर। मुश्किल जरूर है। इस आज के मैच में 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि 5-5 6 छक्के लगे हैं। ऑफ स्टंप से बॉल थी, अंपायर का कोई इशारा नहीं है, इसका मतलब है कि ये लीगल डिलीवरी है। अब मैच अगर वाइड या नो बॉल ना हो तो ये 46D मैच जीत चुकी है। जवेद है वो सामना कर रहे हैं। लेकिन अंपायर ने कोई वाइड दिया, लेकिन जो कप्तान है 46D का वो खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि वाइड हो। और मैं समझता वक्त ज़ाया ना करें और खेल दोबारा शुरू करें। और ये वाइड बॉल अंपायर ने दे दी है। अब 34 चाहिए।
6 बालों पे 34। छह बालों पे 34। अब वक्त ज़ाया करने के अलावा और कोई, मैं नहीं समझता कोई और 34 रन चाहिए। और फरीद फिर भी डर रहे हैं, डर इसलिए हैं उनके सामने 6 छक्के लगे हैं पिछले मैचों में, वो इसलिए वो डर रहे हैं। डरना चाहिए क्योंकि ये विकेट ही ऐसी है। जी चौधरी अली शेर जो है वो मजीद को मुबारक दे रहे हैं। हालांकि 34 रन 6 बालों पे पड़े हैं, अभी तक मैच ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो चौधरी अली शेर है उन्होंने मुबारक एडवांस ही दे दिया है, क्योंकि उनको ये शायद नहीं पता कि ये कितनी आसान विकेट है। और आज 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि 5-5 6 छक्के लगे हैं यहाँ पे। जब तक 2 बालें डॉट नहीं होती तो ये डर रहेगा शाली डी को, कहीं मैच हार ही ना जाए। जवेद को बॉल करेंगे, ओवर द विकेट आए, गेंद की लेग स्टंप से बाहर वाइड। ये सिलसिला है, ये शाली डी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 33 रन अब चाहिए 6 बालों पे, और एक वक्त आया और दूसरा मैच जो है वो 29 डी नज़दीक आते जा रहे हैं। ये दरअसल बिलाल अहमद मार जी, ये कहाँ हो रहा है? बिलाल अहमद साहब हम आपको वेलकम करते हैं। और ये मैच जो हो रहा है ये 33 4 एल में हो रहा है। और ऊंचा खेले हैं जवेद का स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। आप 5 बालों पे 27 रन। जी बिलाल अहमद बड़ा कमाल का ग्राउंड है, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ। मैं सुबह दिखा रहा था आते ही, तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सामने जो है हरा भरा जो है, सामने आप देख रहे हैं अच्छे दरख्त हैं और खूबसूरत मंजर पेश करते हुए। आज गेंद की एक मरतबा फिर खेलने गए थे, और बल्कि छोड़ने गए थे, नहीं छोड़ सके, गेंद सीधी आके लगी। अब 4 बालों पे 27 रन। जी मुबशर सैदी जी, हम आपको वेलकम करते हैं। मुबशर सैदी ऑफ फुलर वन से हैं जी, और ये बड़े गौर से मैच देखते हैं, मेरे व्यूवर हैं। और बॉल करने का फुल टॉस, इस बॉल को से पर खेला है। ये 2 रन 46 डी के लिए कोई असर नहीं डालेंगे। 2 रन 46 डी के लिए कोई असर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि अब छक्के चौकों की भी जरूरत है, बल्कि 6 छक्के भी लगे बाकी के बालों पे, अब नहीं जीता जा सकता। तो अब 26 रन चाहिए 3 बालों पे। आमर आए गेंद की, और इस मरतबा इस बॉल को खेलने गए थे, अच्छी बॉल और गेंद विकेट कीपर के पास। इसके साथ ही ये मैच अब तकरीबन एंड हो चुका है, क्योंकि इसमें अब 2 बालों पे 26 रन जो है नामुमकिन है। बिल्कुल कोई बुरा ही बॉलर होगा जो 26 रन 2 बालों पे देगा। और इस मरतबा ऊंचा खेले हैं, और आखिरी लम्हात में अयूब छक्के का लेते हुए चस्का, और ये 6 रन चस्का ले रहे हैं, और बाकी मैच का नतीजा वो आपके सामने है। आए गेंद की एक और जोरदार शॉट अयूब के बैट से निकलता हुआ, 6 रन। व्हाट अ शॉट। अब 13 रन से सिर्फ ये मैच आ रहे हैं, सिर्फ 13 रन से ये मैच आ रहे हैं। अच्छी बैटिंग की है अयूब की जानब से, उन्होंने अच्छे स्ट्रोक खेले, लेकिन वो अपनी टीम को तो नहीं जितवा सके, लेकिन उन्होंने बैटिंग अच्छी की। जी मजीद मोल अली शेर बाजवा साहब खैर मुबारक, उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी जो है मुबारक मैं कबूल करता हूँ। तो इस तरह अब ये खेल जो है, इस मैच जो अब ख़त्म हो गया, ये 46 डी ने जीत लिया। 46 डी ने 3 मैच खेले हैं, 1 हारा है 2 जीते हैं। तो जो है 29 4 वाले उन्होंने 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और 2 हारे हैं। तो अब पता चल जाएगा फिर बाद में जी, अगर 46 डी अगला मैच भी जीत जाते हैं तो फिर 29 4 वाले शायद बाहर हो सकती है। अगर 49 डी भी जीत जाते हैं, ये दोनों मैच अपने अपने जीत जाते, फिर ज़ाहिर है ये जो 29 4 वाले बाहर हो सकती है। ज़ाहिर है 29 4 वाले जो है इस वक्त दुआएं मांगेगी, और उसके अलावा और कोई मैच तो है नहीं। अब हम इजाज़त चाहेंगे ओके अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि अगला मैच की टॉस हो रही है 50 डी वर्सेस 46 डी के दरमियान। ओके अल्लाह हाफ़िज़ जी। मजीद मोल बेस्ट ऑफ लक 46 डी, बिल्कुल आपकी दुआएं हैं। तो अब ज़रा अब वापस चलना होगा, क्योंकि अगला मैच भी शुरू होने वाला है। ओके अल्लाह हाफ़िज़।